पीएम मोदी के मुरीद हुए क्वाड नेता बाइडेन ने बताया लोकतंत्र के हित में काम करने वाला नेता। बैठक में जंग से लेकर चीन की चालबाजी तक चर्चा। महाशक्तियों का लामबंदी से ड्रैगन बेचैन। टोक्यो में भारत के पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। मोदी ने कहा वैश्विक शांति के लिए भारत अमेरिका की दोस्ती अहम, तो बाइडेन बोले लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किया टास्क फोर्स का गठन। बनाई गई 8 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। फोर्स में पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला का भी नाम शामिल। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा एक्शन। रिश्वत मांगने के आरोपी मंत्री विजय सिंगला को किया बर्खास्त। कहा एफआईआर करें। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री ने ई व्हीकल पॉलिसी को दी मंजूरी। 2 पहिया पर 5 से 10 हजार और 3 पहिया वाहनों पर मिलेगा 10 से 20 हजार का अनुदान। उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर अखिलेश का बड़ा आरोप। महिलाओं के खिलाफ क्राइम में नंबर 1 है यूपी। सीएम योगी का जवाब, ये वो सरकार नहीं है जिसमें लड़कों से हो जाती थी गलती। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल कोठियाल बीजेपी में शामिल। देहरादून में सीएम धामी ने दिलाई सदस्यता। कुछ दिन पहले की केजरीवाल की पार्टी से दिया था इस्तीफा। सुबह सभा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते नजर आए। कहा हमने उनके साथ मिलकर अपने इलाकों में ताकत दिखाई, लेकिन उनके इलाकों में ही हम पिट गए तो क्या कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों का काउंटडाउन शुरू। कांग्रेस बीजेपी करेगी बाड़ेबंदी। डोटासरा बोले बीजेपी के षड्यंत्र से चौकस। गुलाबचंद कटारिया ने 2 प्रत्याशी उतारने का किया दावा। पीसीसी चीफ डोटासरा का बीजेपी परिवार बोले बीजेपी के षड्यंत्र से हम चौकस। राज्यसभा की 3 सीटें जीतेगी कांग्रेस। गणेश गोगरा की नाराजगी की खबरों का खंडन करते नजर आए। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में अब तक 26 मई को सुनवाई मुकर्रर की गई। पहले मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर होगी बहस। तय होगा केस चलने लायक है या फिर नहीं। कुतुब मीनार मामले पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई। जज ने कहा 800 सालों से बिना पूजा के देवता तो आगे भी रहने दे। 9 जून को आएगा फैसला। श्रीनगर में आतंकियों ने फिर की कायराना हरकत। पुलिसकर्मी शेफ उल्ला कादरी को गोली मारकर किया शहीद। हमले में कांस्टेबल की बेटी भी जख्मी। भारत में एक दिन में 1675 नए मामले सामने आए। संक्रमण से हुई 31 लोगों की मौत, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 14,841 हो गई। प्रदेश से देश तक रफ्तार का कहर। कोटा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। कर्नाटक के हुबली में 7 लोगों की जान गई। यूपी के बुलंदशहर में हादसे में 5 श्रद्धालुओं ने तोड़ा दम। एसीबी के एक्शन से घूसखोरों में हड़कंप। जयपुर में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में बाबू, रिश्वत देने वाला भी गिरफ्तार। इनकम टैक्स अफसरों के लिए एक सीए 2 लाख घूस लेते ट्रैप। वहीं बूंदी में एक पार्षद 1.5 लाख रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की। 2 भूखंडों को मिलाकर बनाए जा रहे थे अवैध फ्लैट्स। बिना भूखंडों का पुनर्गठन कराए चल रहा था ये निर्माण। वहीं प्रवर्तन दस्ते ने इन निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। उर्वरक बनाने के लिए लाइसेंसधारी निजी कंपनी पर फर्जीवाड़े के आरोप। निजी कंपनी के फर्जीवाड़े पर कृषि विभाग की चुप्पी। गुण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कार्मिक ने दर्ज कराई एफआईआर। कांग्रेस दफ्तर में जनसुनवाई के दौरान सीएचए प्रदर्शनकारियों ने काटा बवाल। ऑफिस के बाहर विरोध और समर्थन में नारेबाजी। पुलिस से भी हुई धक्का मुक्की। झुंझुनू के खेतड़ी एडीजे का ऐतिहासिक फैसला। 3 हत्यारों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जयपुर में युवक का अपहरण कर हत्या। करधनी इलाके में मिला युवक सनी का शव। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। नापाक जासूस प्रदीप कुमार की कोर्ट ने 7 जून तक उन्हें जेल भेज दिया है। हनी ट्रैप में फंसकर सेना की गोपनीय सूचनाएं करता था लीक। 21 मई को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मौसम खुलने से केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू। तेज बारिश और घने कोहरे के कारण रोकनी पड़ी थी यात्रा। फंसे थे करीब 10,000 यात्री। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे हुआ बंद। पहाड़ी से मलबा आने के चलते मार्ग को बंद किया गया था। पश्चिमी विक्षोभ के असर ने नौतपा से पहले मौसम में घोली ठंडक, अंधड़ और बारिश से 2 से 11 डिग्री तक गिरा तापमान। गर्मी से मिली राहत। आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट। रींगस नगर पालिका प्रशासन की कार्यशैली और प्रशासन शहरों के संग अभियान में चल रही अनियमितताओं को लेकर आमजन में आक्रोश। अभियान स्थल के बाहर पालिका उपाध्यक्ष अमित शर्मा के नेतृत्व में पार्षदों और आमजन ने दिया धरना। लक्ष्मणगढ़ इलाके में आई आंधी ने नगरपालिका प्रशासन द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करवाए गए विकास कार्य की पोल खोल दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दर्शकों के बैठने के स्थान के ऊपर लगाई गई 3 शेड उड़ गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
झुंझुनू में बारिश और अंदर से गर्मी का असर थोड़ा कम हुआ है। एक ही दिन में 8.4 डिग्री तापमान गिर गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बांसवाड़ा के थाली तलाई गांव पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री जीतमल खाद की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। सीकर में आए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर साधे बड़े निशाने। गोपालगढ़ के कुंभारा गांव में उत्तराधिकारी पवन नाथ महाराज के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने धुने के दर्शन किए। क्षेत्र में सुख शांति और अच्छी बारिश की कामना की। मलारना डूंगर थाने में लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर देवली के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ में हरी के बैराज से छोड़ा गया 2500 क्यूसेक पानी बुधवार तक लोहागढ़ हेड पहुंचेगा। आईजीएनपी चीफ इंजीनियर अमरजीत मेहरा ने दी जानकारी। झुंझुनू में 2 दिवसीय पदस्थापन काउंसलिंग शुरू हुई, जिसमें चयनित 189 में से 185 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। टोंक के ककोड़ गांव में विद्युत लाइन तार टूटकर एक खेत में गिर पड़ा। वहीं खेत में काम करने पहुंची महिला का पैर तार पर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर के चौबू में देर रात तेज अंधड़ से कई जगह नुकसान हुआ। इस दौरान सरकारी अस्पताल में आंधी से एक पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर में फायर ब्रिगेड की टीम ने शहर के सबसे व्यस्तम गांधी भवन चौराहे पर बहुमंजिला होटल का औचक निरीक्षण किया। आग लगने की आपात स्थिति में उससे निपटने वाले फायर फाइटिंग उपकरणों की पड़ताल की गई। जयपुर के एनटीपीसी में कार्य करने वाले मजदूर की काम करते समय मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर एनटीपीसी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर 3 अलग अलग जगहों पर कबूतरों को पकड़ा गया। कबूतरों पर मुहर लगी हुई थी। कुछ नंबर और उर्दू में कुछ शब्द लिखे हुए थे। सुरक्षा एजेंसी अब जांच में जुट गई है। टोंक में आंधी आने से गिरी मकान की दीवार, जिसके मलबे में दबने से मौके पर एक महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों और परिजनों ने शव का बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं हनुमानगढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम बस स्टैंड में लोक परिवहन बस से संदेह के आधार पर करीब 3 क्विंटल पनीर जब्त किया गया। प्रारंभिक जांच में पनीर में फैट की मात्रा कम पाई गई, जिसके बाद पनीर का सैंपल लैब भिजवाया गया है। कोटा के इटावा में दुकानदारों ने नॉट फॉर सेल रिटेल लगे हुए सीमेंट के कट्टे बेचकर पैसे कमाए। 370 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से वसूला गया दाम। सीमेंट के अन्य विक्रेताओं ने जताया रोष और थाने पहुंचकर की उक्त दुकानदार पर कार्रवाई करने की मांग। प्रतापगढ़ बना अध्यापक भर्ती लेवल 1 में सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करने वाला पहला जिला। कलेक्टर सौरभ स्वामी और विधायक रामलाल मीणा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। नव चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। अज्ञात चोर बयाना के एक ट्रांसपोर्टर के घर के बाहर खड़े उसके 22 टक्का ट्रेलर ट्रक को चोरी कर ले गए। सूचना से पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुट चुकी है। डीडवाना के लादड़िया में ग्राम विकास अधिकारी के विरोध में उतरे ग्रामीण। वहीं सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपकर ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग की गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने फरार अस्थायी वारंटियों को गिरफ्तार को लेकर चलाया एक विशेष अभियान। इस दौरान पुलिस ने 12 साल से फरार एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। झुंझुनू के बीबासर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई। बारां में तेज हवा बारिश, आंधी से ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान हो गया है। दर्जनों घरों के 3 टप्पर जो है वो उड़ गए। मकानों की दीवार गिरने से महिलाएं भी घायल हो गई। भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष अशोक गौड़ ने सर्वे कर उचित मुआवजे की मांग की। प्रतापगढ़ में कलेक्टर सौरभ स्वामी ने मिनी सचिवालय पर ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। विभागीय योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को पीपीटी नोट के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए। दौसा में पुलिस ने सलेमपुर में पावटा में युवक की हत्या से जुड़ा पूरा प्रकरण है। पुलिस ने आरोपी मामा और भांजे को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। छोटे भाई की पत्नी से मृतक के अवैध संबंध होने के कारण हत्या की गई थी। दरअसल 12 में नौतपा से पहले बदला मौसम का मिजाज। 15 मिनट की बारिश से भीगी सड़कें। बारिश आंधी से न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री तक की आई गिरावट। गर्मी उमस से राहत भी महसूस होने लगी है। डीडवाना में दोहरीकरण कार्य के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई। वहीं डीडवाना रेल मार्ग की 4 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 204 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। लेवल 1 के 403 नव चयनित अभ्यर्थियों को निदेशालय की तरफ से आवंटित किया गया। सहमति पत्र भरवाकर विद्यालय आवंटन किए गए। झुंझुनू के सिंगाना में ग्रामीणों ने की होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। डीएसपी मुकेश चौधरी को सौंपा ज्ञापन। जल्द गिरफ्तार कर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की गई।
पिछले दिनों उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का दिखने लगा असर। जोधपुर के भोपालगढ़ में युवा दिखा रहे हैं अपना उत्साह। एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक पारस गुर्जर क्षेत्र का दौरा कर युवाओं को पार्टी से जोड़ने का सफल प्रयास करते नजर आए। झालावाड़ के मनोर थाना इलाके में 32 वर्षीय युवक ने पारिवारिक लड़ाई के चलते विषाक्त पदार्थ खा लिया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया है। अजमेर के ब्यावर में माहेश्वरी छात्रावास में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसके तहत शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई कलश शोभा यात्रा। सफेद वस्त्र धारण किए पुरुष श्रद्धालुओं ने शिरकत की। सीकर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं शेखावाटी में नहर लाओ जीवन बचाओ का नारा दिया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में एक पुरुष और 2 महिलाओं ने पेयजल बर्तनों में विषाक्त पदार्थ मिलाने का शक जताया। मामले को लेकर लिखित शिकायत दी थी, लेकिन 12 घंटे के बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे पुलिस। झुंझुनू में कुसुम योजना को लेकर बैठक डिस्कॉम एसई कार्यालय में हुई आयोजित। बैठक में निगम के टेक्निकल मैनेजर दीपक शर्मा हुए शामिल। चूरू के सरदार शहर में वार्ड 14 के पार्षद पिंटू नाई पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के गेट के आगे धरने पर बैठ गए। जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने पार्षद से समझाइश की, समाधान न होने पर आंदोलन करने की धमकी भी दे डाली। ब्यावर में छोटी पाइपलाइन और कम प्रेशर की वजह से बढ़ी पेयजल किल्लत। कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता एसडी गहलोत को सौंपा ज्ञापन। जल्द समाधान करने की मांग की गई। राजसमंद पहुंची गौ चेतना और अध्यात्म पर्यावरण पद यात्रा। भव्य कलश यात्रा और गौ सेवार्थ कथा का आयोजन किया गया। गौरक्षक गौशाला संस्थान सनवाड़ के अध्यक्ष शंभूलाल कुमावत सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सिरोही में मनरेगा संविदा कर्मी विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत समिति के बाहर धरना दे रहे हैं। संविदा कर्मियों का धरना प्रदर्शन पिछले 14 दिन से जारी। 4 मई से अपने कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। उदयपुर के कोटरा में धर्मांतरण कार्यक्रम का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। विधायक बाबूलाल खराड़ी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अजमेर के ब्यावर में बीजेपी पार्षद मंगत सिंह ने चांद गेट पर मिले चांदी के आभूषण महिला को लौटा दिया। आभूषण मिलने के बाद महिला ने पार्षद मंगत सिंह का आभार जताया। झुंझुनू में बुधवार से शुरू होगी स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाएं। 3 जगहों पर बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। पहले दिन 248 परीक्षार्थी दे सकेंगे परीक्षा। प्रतापगढ़ में रीट काउंसलिंग के बाद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तत्काल आदेश जारी करने और नियुक्ति प्रदान करने की मांग की गई। नागौर के लादनू में मालसी भैरव मंदिर पर भजन संध्या एक शाम भैरू जी के नाम पर आयोजन किया गया। मुख्य उपासक जेठाराम महाराज की अध्यक्षता में यह आयोजन था। महंत कानपुरी महाराज रहे मुख्य अतिथि। सीकर में कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। शहर के यातायात व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। मिनी बसों के स्टॉपेज, पार्किंग व्यवस्था और यातायात सुधार को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर के खेड़वाड़ा में पुलिस ने लूट के मामले में 2 बाल अपचारियों को डिटेन किया। पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय में पेश कर भेजा जाएगा बाल सुधार गृह में। अजमेर के ब्यावर में नागरिकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धार्मिक स्थलों के पास स्थित शराब की दुकानों को अनियंत्रित स्थानांतरित करने की मांग की। उदयपुर के गोगुंदा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर हाईवे टीम मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। 12 में जिला कलेक्टर कार्यालय पर मनरेगा संविदा कर्मियों का धरना जारी। 4 मई से लगातार जारी है धरना। संविदा कर्मियों को स्थायी किए जाने की कर रहे हैं मांग। भरतपुर के बयाना में पुलिस ने अपहरण कर भगाई गई नाबालिग किशोरी को गुजरात के पाटन से दस्तयाब किया। 27 मार्च को करवाई थी पुलिस रिपोर्ट दर्ज। दस्तयाब नाबालिग को पुलिस ने उसके अभिभावक को सौंप दिया है। अब रुक करेंगे सवाई माधोपुर की बॉडी का। दरअसल यहां पर प्रधान कृष्ण पोसवाल को जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। प्रधान और उनके भाई सीताराम पोसवाल से 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी। नागौर के रियाबड़ी में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें AVVNL विकास शर्मा, इनके साथ ही अन्य विभागीय कार्मिकों ने भाग लिया। नागौर के रियाबड़ी में 3 बेटियों ने दुर्गा वाहिनी शिविर में भाग लेकर अपने करतब दिखाए। शिविर में जूडो, कराटे, कुश्ती सहित अन्य खेल की जानकारी देते हुए इन बालिकाओं को प्रशिक्षित किया। बांसवाड़ा में मौसम का बदला मिजाज। तेज गर्जना के साथ हुई तेज बारिश, जिसके कारण लोगों को गर्मी से मिली है थोड़ी बहुत राहत। नागौर की मेड़ता सिटी को जिला बनाने के मुद्दे पर सभी पार्टियों के साथ सभी सामाजिक संगठन हुए एकजुट। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा और भाजपा के प्रधान संदीप चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। बौली में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की। इस दौरान अवैध बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। वहीं चालक को भी गिरफ्तार किया गया।
प्रतापगढ़ की पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के एक मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से ब्राउन शुगर तस्करी के विषय में पूछताछ करने में जुट गए हैं। गोगुंदा के चरावू का गुड़ा में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने 3 मकानों के ताले तोड़ डाले। भंवर सिंह राजपूत की मकान से सोने चांदी के जेवर और नकदी भी चुराई। कोटा में 25 साल के युवक का शव सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को सुकेत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच शुरू कर दी गई। बूंदी में वन विभाग ने मानसूनी पौधारोपण की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। करीब 4,18,000 से पौधे 1504 हेक्टेयर में लगाए जा रहे हैं। दौसा में टीठरी ने दिए पानी के बीच और कलेक्टर निवास की छत पर अंडे, जिसको अच्छी बारिश के रूप में आंका जाता है। राजसमंद में अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों ने विशेष अभियान चलाया, जिसके लिए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने 7 दलों का गठन किया है। कोटा में एसडीआरएफ ने नए संसाधन खरीदने और बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान बीच बाढ़ में बसे लोगों को किस तरह बचाया जाए, इसे लेकर तैयारियां परखी गई। श्री विजयनगर में पट्टा बनवाने के लिए ग्रामीणों का पंचायत घर पर धरना। पंचायत प्रशासन और ग्राम विकास अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। भरतपुर में 11,000 केवी का करंट लगने से 2 गायों की मौत हो गई। एक युवक करंट से झुलस गया। वहीं युवक को गंभीर रूप से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू के जितासर गांव में तेज अंधड़ और बरसात से गौशाला में हुआ भारी नुकसान। इस दौरान 20 गायों की मौत हो गई। 50 अन्य गाय घायल भी हुई। कोटा में ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी मूक बधिर गौरांशी शर्मा। इस दौरान ग्रामीणों ने गौरांशी शर्मा का भव्य स्वागत किया। कोटा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मुनीम की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा में अचानक मौसम में हुए बदलाव में तेज अंधड़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस दौरान आंधी तूफान में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। धौलपुर में सेपऊ में दोनारी के पास नहर में मिला एक महिला का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव की पहचान की। शव का हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया गया। चूरू के सरदार शहर में देर रात आई आंधी से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ। जेतासर गांव में बनी गौशाला में गायों की मौत का आंकड़ा 2 दर्जन पार पहुंच गया। नागौर में गौशाला के रिकॉर्ड और जांच की मांग को लेकर बुगरड़ा के ग्रामीणों ने नागौर कलेक्ट्रेट पर मौन प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गौशाला के रिकॉर्ड और अनुदान की मांग की गई। नवलगढ़ में बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति ने पालिका में धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम पालिका ईओ को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा के रामगंज मंडी में गायत्री परिवार ने 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के पहले दिन शहर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। जयपुर में दधीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन द्वारा मुंबई में सुर संगम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भजन सम्राट अनुज जलोटा, किशन शर्मा, ओम व्यास और मनोज शर्मा पूर्व IAS ने अपनी प्रस्तुतियां दी।